55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बात पेश करता हूं कि आज यहाँ पर जहाँ पर उर्दू लाइब्रेरी में इल्मी अदबी शख्सियत हुआ करती है, आज शोबे वकालत की बड़ी बड़ी कद और शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। और बहुत बात पेश करते हुए अगले मुकद्दर की हैसियत से यहाँ पर रियाज अहमद शेख साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि नासिक से आप तशरीफ फरमा है, इस किताब के मुतरज्जिम है, आप यहाँ तशरीफ लाए और अपने एहसासात और तासुरात का इजहार करें। मोहतरम रियाज अहमद शेख साहब। जनाब सदर और लाइब्रेरी के अहदेदारान और पासों कारीन और बहुत कम है और अहम और मौजूद करीम अभी मौजूद हैं। मेरी बात तो मैं मुख्तसर कहना चाहूँगा कि वकालत और सकाफत के मैदान के अदब बरदार उर्दू ज़बान के शहनाई अदब शनास और अदीब नवाज एडवोकेट नंदकिशोर गुजर जी की शख्सियत किसी तारुफ, किसी तारीफ और तौसीफ के मोहताज नहीं। गुजर जी जितने मशहूर मारूफ है, मैं उतना ही गैर मारूफ और गुमनाम हूँ, लेकिन गनीमत जानिए के बदनाम नहीं। सितम रसीदा तो नहीं, उम्र रसीदा हूँ, इसलिए जहां सीधा हूँ गुजर जी की तरह मैं भी उर्दू ज़बान के जहागीर का हाफिज़ हूँ। हिंदी, मराठी और उर्दू ज़बान की कुछ जज्बत रखता हूँ। तंज़ व विज़ा में रकम तराजी कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पर इन्हीं ज़बानों में मेरी खामा परखाइयों से मुतासिर होकर गुजर जी ने अपनी मराठी ज़बान उमरी का उर्दू तर्जुमा करने के लिए उन नाचीज का इंतखाब करके एक खतरा मोल लिया। ये मेरे लिए आजाद था, मेरे लिए ताकत भी नहीं, कड़ी आजमाइश भी थी कि मौसूफ हालांकि मरदूम शनास वाक़े हुए हैं, लिफाफा देखकर मरदूम भाग लेते हैं। मेरी पोशीदा सलाहियतों को जिला बख्शने और हौसला अफजाई का ही नतीजा है जो ये उर्दू ज़बान उमरी मंजर आम पर आई। मौसूफ जिस तरह मुकदमों को जीतने का इल्म फन जानते हैं, इसी तरह दिलों की जीतने के हुनर से भी बखूबी वाकिफ हैं। कदम कदम पर उनकी रहनुमाई, हौसला अफजाई में उनका यह कहना कि रियाज साहब आपने कमाल का लिखा है, आपने कमाल कर दिया, जिससे मुझे आश्कारा हुआ कि खाकसार का शुमार उन लोगों में है जो बकौल लाख दहलवी कमाल करते हैं। बहरहाल मैंने असल मुकाम लफ्जी तर्जुमे से इत्तलाम करते हुए उनके तासुरात और जज्बात की तर्जुमानी करने की कोशिश की है। मैं उनका और उनके मामून एडवोकेट सौदागर साहब और जावेद अंसारी साहब का बहुत ममनून हूँ। साथ ही अहदेदारान उर्दू लाइब्रेरी का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी शानदार तकरीब और नुमाइश का एहतमाम किया और मुझे मौका दिया कि अपने तासुरात पेश करूँ। बहुत शुक्रिया रियाज अहमद साहब। आइए मैं एडवोकेट कालिदास तिस्के साहब को गुजारिश करता हूँ कि चंद मिनटों में अपनी बात यहाँ पर पेश करें। यकीनन काफी देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं और आज के ये प्रोग्राम के सदर साहब और जितने भी नामी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, भाइयों, जिंदगी कितनी जिए ये मायने में रखता, कैसे जिए ये मायने रखता है। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है
मैंने खुदड़ा साहब की किताब कल पढ़ी और उसमें मुझे ऐसा मेरे जिंदगी की परछाई मुझे दिखाई दी। वकालत जैसे यानी शुष्क क्या बोलते हैं ड्राई एरिया में रह के भी, वकालत ड्राई एरिया है, दिन भर दिमाग को रात भर दिमाग में चलते रहता है, सुबह कौन सी केस, कल कौन सी केस चलाने की है, आज कैसा हुआ, आज क्या गलती हुई, आज क्या अच्छा हुआ, इसमें सब दिमाग उलझा रहता है। मगर जो ये उलझे रहने के बावजूद भी जो मौसीकी से या उर्दू से लगाव रखता है, वो उसका यानी उसकी ब्रेन हमेशा फ्रेश रहता है। मैं जो मौसीकी से और उर्दू से जो लगाव रखता है उसको मैं मेरी जात का समझता हूँ। उर्दू की जो नजाकत है, जो तहजीब है, जो लचीलापन है उर्दू में, एक अलग अंदाज है उर्दू का। हालांकि मेरे गुरु के जो डॉक्टर साजिद के पिताजी मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे उर्दू से वाकिफ किया और मेरे तलफ़्फ़ुज़ पे बहुत उन्होंने मेहनत की, तो उनकी आशीर्वाद से, उनके उससे यानी उनके प्रेरणा से मैं बहुत उर्दू सीखा। और है लिखना पढ़ना आता नहीं, मगर जो भी बोलते एक एक लफ्ज मुझे समझता, ऊपर वाले के करम है। तो ऊपर वाले के करम से मेरे 60, 70, 80 गजलें यानी मेरे दिमाग में याद है। मुझे फारसी लैंग्वेज में भी गजलें याद है। एक मैं फारसी का एक ही ये करके मेरा एक खत्म करता हूँ कि एक हमारे जो गुरु थे शब्बीर चाचा, उन्होंने एक गजल को कंपोज किया भैरवी में। मुमकिन नहीं कि भूल के भी आर्मीदा हूँ, मैं दश्ते गम में आ हुए सयाद दीदा हूँ। जो चाहिए नहीं वो मेरी कद्र मंजिलत, मैं यूसुफ बकीमत अव्वल खरीदा हूँ। ये आखिरी शेर तो मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है। पानी से सख्त गजीदा डरे जिस तरह असद, पानी से सख्त गजीदा डरे जिस तरह असद, डरता हूँ आईने से कि मरदूम है। और मैंने ये शेर क्यों पढ़े कि खुदड़ा साहब भी उर्दू से बहुत लगाव रखते हैं, तो हम एक जान के हो गए अभी आज से। साहब का शुक्रिया कि उन्होंने इख्तिसार से अपनी बातें यहाँ पर पेश की। और जिस शेर के साथ मैं उन्हें रुखसत कर रहा हूँ, उसी शेर के साथ मैं हमारे काकानी लाइब्रेरी के सदर मोहतरम अजय शाह साहब को मदद करता हूँ कि उसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता, जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के बोले। सदर साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, इतने अच्छे अच्छे बोलने वालों को सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, कि उन्होंने किताब के बारे में जो जो कहना चाहिए वो तो कह दिया। मैं आपका ध्यान इस किताब की वजह से एक बात की तरफ खींचना चाहता हूँ, जो है कि अनुवाद का काम, ट्रांसलेशन। तो तर्जुमा करना ये बहुत अहम बात है और इसकी बहुत जरूरत है। और किसी भी जबान को अच्छा बनाने में, किसी भी जबान को रिच बनाने में, उसको मराठी में जिसे कहते हैं समृद्ध बनाना, जबान को अमीर बनाना, तो किसी भी जबान को अगर अमीर बनाना है, उसको और आगे ले जाना है, तो उसके लिए वो जबान के अंदर दूसरी जबानों से अलग अलग अरबी बातें बोलो या शायरी बोलो या दूसरी भी किताबें है, उसका तर्जुमा होना बहुत जरूरी है। और ये किताब का जो है वो मराठी से उर्दू में तर्जुमा किया गया और उसका इजरा यहाँ हुआ, इसकी मुझे बेहद खुशी है। और उसके लिए मैं खुदड़ा साहब को और उर्दू लाइब्रेरी के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।
समझता हूँ कि खास तौर से हमारे जैसे मुल्क में जहां पर इतनी जबानें बोली जाती हो और जहां पर हमारा एक दूसरे से लगाव तो है, लेकिन एक दूसरे से जो है वो परिचय पूरा नहीं हुआ है, वहां पर एक जबान से दूसरी जबान में जब चीजें जाएगी तो सबको ये पता लगेगा कि वैसे तो हम उनके जैसे ही है और वो भी हमारे जैसे ही है। और ये भी समझ में आता है कि जब पेट भरता है तो जैसा मुझे सुख होता है वैसे उसको भी सुख होता है, और भूखा रहने पर जैसे मुझे दुख होता है वैसे उसे भी दुख होता है। तो ये सब बातें जो है वो हमें और इंसानियत की तरफ ले जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी भी अदब का एक जबान से दूसरे जबान में तर्जुमा होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिलसिला जो है आप देखेंगे हजारों साल से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। और जहां तक इंसानी तहजीब की बात है तो मैं समझता हूँ कि इंसानी तहजीब बनाने में इस बात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो नॉलेज था वो अरबी जबान के और फारसी जबान के थ्रू यूरोप में गया, और यूरोप में वो जाने के बाद फिर वापस जो है कुछ सदियों बाद जो है वहां का नॉलेज जो है वो इंग्लिश जबान के मार्फत जो है वो अपनी तरफ आए। तो ये सब बातें अगर देखेंगे तो हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारा नजरिया जो है वो ज्यादा लिबरल हो जाता है, ज्यादा रहमदिल हो जाता है, और फिर हम जो है वो फर्क की दीवारें तोड़ के देखना देख पाते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए ये किताब का जो तर्जुमा उर्दू में यहाँ पब्लिश हुआ है उसकी मुझे बेहद खुशी हुई है। अभी वो किताब मैंने भी पढ़ी, लेकिन वो किताब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छे ढंग से रखी, इसलिए मैं सिर्फ उसमें 3 बातें कहता हूँ। एक तो भुतड़ा साहब का नजरिया जो है वो किताब पढ़ के समझ में आता है। उन्होंने उसमें शुरू में ही लिखा है कि उनकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है। तो उन्होंने लिखा है कि कोई चीज की ख्वाहिश रखे बगैर, किसी ख्वाहिश के बगैर अपना काम करते रहे, इसी से खुशी और कामयाबी मिलती है, ऐसे मैं मानता हूँ। और मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो एक लाइन के अंदर उनका नजरिया समझ में आ जाता है। दूसरा उनका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो, एक तो वो जिंदगी में खूबसूरती ढूंढने वालों में से, चाहे वो अदब में हो, शायरी में हो, या संगीत में हो, या किताबों में हो, हर चीज में हो, और इंसानों में भी। तो ये नजरिया जो है उनका, वो इस किताब को जो है वो एक इस मुकाम में ले जाता है कि जिससे हमको भी कुछ उसमें से मिलता है और हम भी उस नजरिए से देखने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ ये किताब की बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत शुक्रिया शाह साहब। यकीनन आपने जो बातें की हैं वो आपके दिली जज्बात रहे हैं, और एडवोकेट नंद पुतड़ा साहब के ताल्लुक से जो बातें भी यहाँ की जा रही हैं वो यकीनन उनकी शख्सियत की बिल्कुल अक्कासी कर रही है। क्योंकि आप जहाँ उर्दू जबान और अदब से बहुत जगत रखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर का नाम भी जो है उन्होंने उर्दू में ही रखा है, और आपके बच्चों का नाम भी उन्होंने उर्दू में ही रखने की कोशिश की है और रखा भी है। और उर्दू से ये इंतहा करने की मोहब्बत रखते हैं कि उर्दू की किताबों के इजरा में भी आप दामे दरमे कदमे तुकने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और महफिलें भी मुनक्किद करवाते हैं उर्दू जबान अदब की। इस हवाले से यकीनन आज की तकरीब बहुत अहम हो जाती है। मैं यहाँ पर चाहूंगा कि हमारे अपने शहर के एक मारूफ वकील मोहतरम एडवोकेट वासिफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुताबिक करें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।